आज हम लोग सीखेंगे मोलैरिटी के बारे में। और मैं आपको सही तरीके से बोलूं तो मोलैरिटी के बारे में थ्योरेटिकली सिर्फ चार बातें ही जाननी होती हैं। पहली बात कि मोलैरिटी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। दूसरी बात, मोलैरिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। इसको और हम डेलिबरेटली समझाएंगे अगर इतने से बात आपको समझ में नहीं आएगी तो। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि मोलरिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन total volume of solution, total volume of solution in liter। दिस इज मैंडेटरी। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में ही लेना है। इट्स प्री डिफाइंड, यू कैन नॉट चेंज इट इन केस इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट। अगर आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में ना लेके मिलीलीटर में लेते हो तो पूरा एक्सप्रेशन यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम चौथी बात करें तो मोलरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है भाई? क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो नंबर ऑफ मोल है जो कि टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलेगा क्योंकि ये अमाउंट है, ये नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ते हैं और इस तरह से मोलरिटी क्या हो जाएगी? घटने लगेगी। तो ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के बदलने के साथ बदलता है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। इसी वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से ही ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमने 1 मोलर सॉल्यूशन इंडिया में तैयार किया है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो वही अगर हम यूएस यूके या किसी ठंडी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वो 1 मोलर ना होके उसकी मोलरिटी चेंज हुई हुई मिलेगी हमको। तो ये चूंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन टर्म नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, इसलिए आगे चल के मजबूरन हमें नए नए कंसंट्रेशन टर्म को भी खोजना पड़ा। ओके, तो इतनी चार बातें जो हैं यही हमको ठीक से समझनी थी मोलरिटी के बारे में। अब अगर हम इसके बारे में और डेलिबरेटली बात करें तो हम इम्पोर्टेंटली बात करेंगे कि इसकी डेफिनीशन और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आया और इसको हम अपने कैलकुलेशंस में आगे चल के कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो है 1 लीटर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, शायद आप उस क्वेश्चन के बनिस्बत उस क्वेश्चन की मदद से आप पूरे कंसेप्ट को समझ पाएं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब जो होते हैं इसमें मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी जो होती हैं, मैक्सिमम टर्म्स जो होते हैं वो किस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं? सिंपल सी बात मैं करूं कि स्पीड है, आपने स्पीड के बारे में पढ़ा है, आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा है, आपने ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज टर्म्स के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपसे पूछूं कि स्पीड बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों लिखा जाता है? ये जो मैं बात कर रहा हूं इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया आएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है सब्जेक्ट में टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो बनाते हैं उनके पीछे का कारण क्या होता है। तो यहां पे आप देखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही आप देखोगे तो डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मैथमेटिक्स की ही मदद से आ सकते हैं और उस मैथमेटिक्स को हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो हैं वो सब के सब जो है वन के पीछे भाग रहे हैं, एक में कितना है बताने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो जो है वो 10 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कोई और आदमी है जो 20 मिनट में या हम कहें 12 मिनट में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है या 80 मीटर की दूरी तय कर रहा है। रिलीवेंट बात करते हैं यहाँ पे। अगर कोई 5 मिनट में 25 मिनट मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ये सब अपने अपने सिंगल सिंगल ऑरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मुझे इन तीनों को कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, इस समय को हम एक मानेंगे कि अगर 10 में ये 100 मीटर तय कर रहा है तो एक में कितना तय करेगा, तो 100/10 तय करेगा। ये 12 मिनट में अगर 80 मीटर तय कर रहा है तो एक में कितना करेगा, ये 80/12 करेगा। ये अगर 5 में 25 मीटर तय कर रहा है तो एक मिनट में कितना करेगा, 25/5 तय करेगा। तो ये जो यूनिटरी मेथड है, ये यूनिटरी मेथड का मतलब है कि यहाँ पे हम एक में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एक के ही चक्कर में हमारी मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स के टर्मिनोलॉजीज आते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो फाइनल कैलकुलेशंस होता है यूनिटरी मेथड का, ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है और नीचे टोटल टाइम लिखा हुआ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्पीड एक टर्म बनाते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ न्यूमरेटर की तरफ हम डिस्टेंस और डिनोमिनेटर की तरफ टाइम लिखते हैं। इसी विधा को, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को बनाते हैं। जैसे हमारी मोलरिटी, मोलरिटी की बात करें तो मान लिया हमारे पास या किसी के पास भी अगर 10 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल मौजूद हैं सॉल्यूट के। किसी के पास अगर बात करें तो 15 लीटर सॉल्यूशन है और 15 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल मौजूद हैं सॉल्यूट के। किसी के पास अगर हम बात करें तो 5 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 2.5 मोल मौजूद हैं सॉल्यूट के। अगर ऐसी स्थिति है तो ये सबका अलग अलग डिस्टिंक्ट कहानी है। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो सभी को हमें 1 करना पड़ता। 10 लीटर में 2 मोल मौजूद हैं तो इसको 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 लीटर में कितना होगा, 2/10। यहाँ पे 15 लीटर में 5 मोल हैं तो 1 लीटर में कितना होगा, 5/15। 5 लीटर में अगर यहाँ पे 2.5 मोल मौजूद है तो 1 लीटर में कितना होगा भाई, 2.5/5। तो दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो सेकेंड स्टेप्स हैं वो सेकेंड स्टेप्स में हम कैलकुलेशंस, फाइनल कैलकुलेशन किए हुए हैं। और इस फाइनल कैलकुलेशंस की बात करें तो ये यूनिटरी मेथड का फाइनल कैलकुलेशन है। एक में कितना है निकालने की कला का फाइनल कैलकुलेशन है। और इस फाइनल कैलकुलेशन में हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब अगर हम बात करना चाहें तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक में बताने के चक्कर में ही हमने मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म को केमिस्ट्री में ढूंढा है, लाया है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आपके सामने मौजूद है। होप यहां तक आपको समझ में बात आ गई होगी। और इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही शब्दों में, हम शब्दों में टेक्निकली जो है वो इसके डेफिनीशन को भी तैयार कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल होते हैं उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। दैट्स सो सिंपल, होप यू अंडरस्टूड दिस। और फाइनली ये भी बात आपको समझ में आ ही जाएगी कि जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर में नंबर और नीचे में वॉल्यूम प्रदर्शित करता है। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से मोलरिटी आपको ठीक से समझ में आ गई। मोलरिटी, यही 4 बातें मोलरिटी में हैं जो हमें जीवन भर नहीं भूलनी है। जब तक हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, जब तक हमें चैप्टर्स में जूझे रहना है, तब तक हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अब इसी 4 बातों को हम आगे के चैप्टर में इन डेप्थ में डील करेंगे, इसी को थोड़ा सा और ओपन करेंगे और सारे कोड को हम डिकोड करेंगे तो बात हमारी समझ में आने लगेगी। होप अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस का भी जवाब आप हमको दे सकेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास 0.2 मोलर
आई हैव गॉट 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, मेरे पास 0.02 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, तो क्या इस कोड को आप डिकोड कर सकते हैं अभी सीखी हुई 4 बातों की मदद से? हाँ, अगर नहीं कर सकते हैं तो पहले मैं आपकी मदद करता हूं, फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं पूछता हूं। ये 0.2 मोलर का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaOH मौजूद है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई हमारे पास 2 मोलर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरिटी का सिंबल जो होता है वो कैपिटल M होता है, तो इसको हम और अच्छे से डिलिबरेटली आपको बात करते हैं। 2 मोलर हमारे पास H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है। तो अब आप क्या बता सकते हैं मुझे कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4? अभी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे। 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है और उसके 2 लीटर सॉल्यूशन मेरे पास रखे हुए हैं। तो 2 लीटर 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में कितना मोल H2SO4 का मौजूद होगा? क्या आप इसका जवाब मुझे बता सकते हैं? अगर आप समझदारी से इसको देख रहे होंगे तो 2 मोलर का मतलब आपने इसको डिकोड कर लिया, इस कोड को आपने डिकोड कर लिया होगा। 2 मोलर का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल H2SO4 के मौजूद हैं। ये 2 मोलर का हमने यहाँ पे इस 2 मोलर के कोड को डिकोड कर दिया। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल है, यानी 2 मोलर का मतलब ये है, तो 2 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में अगर 2 मोल H2SO4 है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 लीटर में कितने मोल H2SO4 के होंगे। आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से दिल लगा के अगर बात को समझेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है तो जरूर कमेंट में बॉक्स में जाइए और इसका आंसर दीजिए। लेकिन इसी को मैं और आगे पूछूंगा, इसी क्वेश्चन को, कि अब आप बताइए कि कितना मास होगा H2SO4 का, यानी 2 लीटर 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में H2SO4 के कितने मास होंगे? व्हाट विल बी द मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन? तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनती आएगी। एक बात ज़िंदगी भर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी थ्योरी को आप 100 बार पढ़ते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आप किसी कंसेप्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गारंटीड है कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हुए हैं और आपको सफलता मिलना तय है। तो मोलरिटी के बारे में बस इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम मोलरिटी के बाद जानेंगे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म होगा हमारा मोलैलिटी।